जय मसीह। मैं आशा करता हूँ कि आप यीशु मसीह में आनंदित हैं और प्रभु ने आपको बहुत सारी आशीषों से आशीषित किया है। आइए आज हम कुछ विशेष बात के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे पौलुस के जीवन से हम देखेंगे। पौलुस कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को कुरिन्थियों की कलीसियाओं से कर रहा है और पौलुस यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात को उनके साथ बांट रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं, आइए हम मेरे साथ पद को निकाले बिना हम सीधे वचन में चलेंगे। यहाँ पे लिखा है पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके पहले पद से 5वें पद तक। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जाना। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यहाँ पे पौलुस एक बात कलीसिया को सिखाना चाहता है कि आपका विश्वास, आपकी निर्भरता, आपका सब कुछ सिर्फ एक ही बात पर निर्भर होना चाहिए, वो है यीशु मसीह। बोलता है कि मैं ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। कई बार लोग आपके जीवन में आएंगे, कई बार आप लोगों के जीवन में आप लोगों के पास जा सकते हैं, आप लोगों के बारे में बता सकते हैं, लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, लोगों को सलाह दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, क्या आप यीशु की सामर्थ पर निर्भर है? क्या आप यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, या खुद की बुद्धि का सहारा लेते हैं, खुद की समझ का सहारा लेते हैं, खुद के ज्ञान का, खुद की पढ़ाई का जो आपने की है उसका सहारा लेते हैं, या खुद के गुणों का, खुद के टैलेंट्स का आप सहारा लेते हैं? या आप इन बातों के बजाय क्या आप परमेश्वर पर निर्भर रहना जानते हैं? क्या आप परमेश्वर पर निर्भर रहना जानते हैं? पता है एक नींव क्यों डाली जाती है आपको मालूम? एक नींव निर्भरता को दिखाता है, और नींव हमारा है मसीह। हमारी निर्भरता और कोई नहीं है, हमारी निर्भरता यीशु मसीह है। अगर हम उस नींव पर अपना घर बनाएंगे, उस निर्भरता पर हम अपना विश्वासी जीवन को जीते हैं, तब हमें कोई भी इस संसार में गिरा नहीं सकता, क्योंकि हमारी निर्भरता उस नींव पर है, उस सामर्थ पर है जो कि यीशु मसीह है। पता है, जब तक कि निर्भरता हमारी यीशु नहीं बन जाता, तब तक हम इस संसार में एक विजयी जीवन को नहीं जी सकते, एक सफल जीवन को नहीं जी सकते। हम यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते, यीशु मसीह की आकार में, यीशु मसीह के रूप को धारण नहीं कर सकते। पता है, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, था और है, हमेशा के लिए परमेश्वर है। वो यीशु जब आया इस संसार में, तब उसने खुद की ताकत को दिखाया नहीं कि ओ मैं ताकतवर हूं। जैसे कि यहूदी लोग सोचते थे, ओ मसीहा आएगा तो शक्तिशाली होगा, ताकतवर होगा, उसके हाथ में तलवार होगी, वो हमारे लिए युद्ध लड़ेगा राजा से और रोमन शासन से हमको छुटकारा देगा और हमें आजाद कर देगा। वो इस प्रकार मसीहा के बारे में सोचते थे। लेकिन हमारा यीशु जब आया, क्या वो इस प्रकार था? हमारा यीशु मसीह तलवार हाथ में लेकर नहीं आया था। हमारा यीशु मसीह उसको जबरदस्ती नहीं करता था। हमारा यीशु मसीह ने किसी पर अधिकार नहीं जताया। हमारे यीशु मसीह ने सब कुछ उसका था, तो भी वो एक सेवक के समान दूसरों की सेवा करता रहा। हमेशा यीशु मसीह ने एक ही चीज बोली, जो मैं पिता को करते देखता हूं वही करता हूं। मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, परंतु मैं अपने पिता की इच्छा चाहता हूं। हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहते थे यीशु मसीह। पता है, उस 5000 की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, और उस 5000 की भीड़ पीछे चलते हुए भी यीशु मसीह के पास सामर्थ थी कि वो अद्भुत चमत्कार को कर सके। लेकिन तब भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उस टिफिन को उठाया, उन्होंने आकाश को उठाया और कहा, हे पिता धन्यवाद। ये क्या दिखाता है? ये निर्भरता को दिखाया। हमारा यीशु परमेश्वर पर निर्भरता, वो
इसलिए ये चीज वो कर रहा है। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी वो सिखा रहा है, जैसे कि मैं अपने पिता पर निर्भरता, मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मेरे लोगों, तुम भी मुझ पर निर्भर हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए अद्भुत कामों को करूंगा। जब यदि यहाँ पे पौलुस बोल रहा है कि मैं भी अपने ज्ञान पर नहीं, अपने ताकत पर नहीं, अपने अधिकार पर नहीं, अपने एक्सपीरियंस पर नहीं, अपने अनुभव पर नहीं, परंतु मैं सिर्फ यीशु की सामर्थ पर निर्भर हूं, मैं सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हूं जो मेरे लिए लाभ की है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु विश्वास रखने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हमें क्रूस पर निर्भर रहना, हमें यीशु मसीह के बातों पर निर्भर रहना है, तब जाके हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है, हमारा जीवन उन्नति की ओर जा सकता है, तब हम मसीह की दिलडोलता में बढ़ते जा सकते हैं, तब हम अंत के दिनों के लिए तैयार हो सकते हैं। अपने जीवन में दिन से प्रतिदिन हर एक स्थिति में, हर एक परेशानी में निर्भर होना सीखिए मेरे प्रिय। निर्भर होने की आदत डाल लीजिए, खुद को ऐसी आदतों में घुला दीजिए कि आप निर्भर होना सीख जाए। हर एक स्थिति में, स्थिति अच्छी हो, स्थिति विपरीत हो, स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हर एक स्थिति में परमेश्वर पर निर्भर रहिए। भले वो आप कर सकते हैं अपनी शक्ति से, तो भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप कर सकते हैं, छोड़ दीजिए अपनी ताकत को। आपके पास बुद्धि है, छोड़ दीजिए अपनी बुद्धि को। आपके पास ज्ञान है, छोड़ दीजिए अपने ज्ञान को। आपके पास अनुभव है, छोड़ दीजिए अपने अनुभव को और यीशु को पकड़ लीजिए जो सारी बातों में श्रेष्ठ है, सारी बातों में महान है, और उस पर निर्भर रह के जीवन जिए। तब देखिएगा आपको और मुझे आंधियां भी गिरा नहीं सकेंगी, तूफान आएंगे तो भी गिरा नहीं सकेंगे, परंतु उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान बने रहेंगे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, और वो चट्टान मसीह है। हालेलुया, वो चट्टान यीशु है। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर है जो बोलता है कि तू मेरे ऊपर अपना घर बना, तू मेरे ऊपर रहकर अपने घर को बना, तो मुझ पर निर्भर रह सकता है मेरा बच्चा, क्योंकि आंधियां चलेगी तो भी मैं तेरे साथ हूं, तू आग में से होकर चलेगा तो भी मेरे साथ हूं, तो भी मैं तेरे साथ हूं, तू नदियों में होकर चलेगा तो भी मैं तेरे साथ हूं, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे साथ हूं। वो उस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह बोलता है जो उस पर निर्भर रहना चाहता है। अगर आप मसीह पे निर्भर नहीं रहेंगे, यीशु पे निर्भर नहीं रहेंगे, उसके बलिदान पे निर्भर नहीं रहेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं आपका जीवन नाश हो जाएगा। आपको कब वो आंधियां उड़ा के ले जाएगी। जहां पे पत्रस एक जगह बोलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हवा की उड़ाए उड़ जाते हैं। कैसे? क्योंकि उनकी निर्भरता मसीह नहीं है, उनकी निर्भरता, उनका ज्ञान, उनका अनुभव, उनकी धन, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनके परिवार, उनके दोस्त, उनके सब कुछ उनकी निर्भरता है। लेकिन उस व्यक्ति की निर्भरता, जिसका निर्भरता यीशु मसीह, जिसकी निर्भरता यीशु मसीह है, वो व्यक्ति को कोई गिरा नहीं सकता। वो उस सिय्योन पर्वत के समान है जो हिलने का नहीं। हालेलुया। यहां पे पौलुस क्या सिखा रहा है? पौलुस यही सिखा रहा है, बोले मैं ज्ञान की उत्तमता के साथ तुम्हारे पास नहीं आया। पता है आपको एक बात बताऊं, जो पौलुस है कितना बुद्धिमान, कितना ज्ञान से भरा हुआ था। बचपन से ही उसने धर्मशास्त्र के बारे में बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर चुका था। उसके बाद बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन वो क्या बोल रहा है मालूम है? यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैं ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आता हूं, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि ये ज्ञान जो मैंने पाया है, ये ज्ञान मुझे बचा नहीं सकता, ये ज्ञान मुझे स्थिर रहना नहीं सिखा सकता। लेकिन वो ज्ञान जो इस संसार का नहीं वरन पवित्र है, जो स्वर्ग से उतरा है, वो ज्ञान यीशु मसीह है, और वही ज्ञान मुझे बचा सकता है, वही ज्ञान मुझे स्थिर रख सकता है, वही ज्ञान मुझे यीशु जैसा बना सकता है, जिसने मेरे लिए जान दी, और वो आज भी मेरे लिए जीवित है और मुझे लेने आने वाला है, और उसके लिए मैं दुल्हन के रूप के तैयार होता जाऊंगा। और जब तक मैं निर्भर होना नहीं सीखूंगा, तब तक मैं एक दुल्हन का उदाहरण नहीं कर सकता, जिसके लिए मसीह आने वाला है। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो मैं आपको
पूछना चाहता हूं, आप किस प्रकार से तैयार हो गए? किस प्रकार से? अपने ज्ञान के अनुसार, हाँ, अनुभव, या आपके पैसों के अनुसार, या दूसरों की राय के अनुसार? कैसे आप खुद को तैयार करने वाले हैं? ये प्रश्न है। सोचिएगा, अकेले भी सोचिए, कभी भी सोचिए। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की सामर्थ पर, परमेश्वर के ज्ञान पर, परमेश्वर की यीशु मसीह पर निर्भर हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपका जीवन, आपका स्वरूप, आपका हर एक चरित्र का निर्माण प्रभु खुद करना शुरू कर देगा। क्योंकि प्रभु कहता है, ओ मेरा बच्चा मुझ पर निर्भर है। यार, ये तो इतना कर सकता है, तू भी नहीं कर रहा है। इतना मुझ पर निर्भर है कि बस मैं ही करूंगा, इसके लिए मैं ही करूंगा। तब परमेश्वर भी बोलता है, आजा, मैं हूं तेरी निर्भरता, मैं करूंगा तेरे लिए। मैंने तेरे लिए ऐसी योजना बनाई है जो तेरी समझ से बढ़ी है, ना तेरी आंखों ने देखी, ना तेरे चित्त में उतरी, ना तेरे मन में कभी बसी थी। ऐसी योजना है मैंने तेरे लिए बना के रखी। मेरे बच्चे, तू मेरे पे निर्भर है, ठीक है, मैं बनाऊंगा, मैं तुझे भी बनाऊंगा, तेरे आने वाली पीढ़ी को भी बनाऊंगा, और तेरे आने वाली पीढ़ी को भी बनाऊंगा, और तू मेरे लिए गवाह ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बनाना शुरू कर देगा, जिस पर आप उसको अपनी निर्भरता मान लेंगे। ना सिर्फ एक तरीके से, हर एक सेक्टर में आपको बोल रहा हूं, अपने काम काज में, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने खेती बाड़ी में, हर एक जगह जो भी आप करते हैं, हर एक चीज में परमेश्वर पर निर्भर रहना शुरू कीजिए। खेती करने जा रहे हैं, रुक जाइए, खुद बोएंगे तब आपको मिलेगा, ये आशा छोड़ दीजिए। लेकिन ये आशा रखिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोऊंगा तब मुझे आशीष मिलेगी। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बिजनेस करूंगा तब मुझे आशीष मिलेगी। मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए करूंगा तब मुझे आशीष मिलेगी। तब मेरा परमेश्वर आशीष देगा। पता है, बोने वाले के ऊपर जो आप बोएंगे, आप कोई भी काम करते होंगे, आप कोई भी बिजनेस डालिए, कुछ भी करिए, लेकिन पता है आप आशा पर निर्भर रहेंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? आप आशा पे निर्भर रहते हैं कि अरे होगा। मैं आपको बता दूं, जब आप यही आशा को लेकर, यही आशा को यीशु मसीह पर डाल दें, और मैं ये कर रहा हूं लेकिन मेरा परमेश्वर इसको करेगा, हाँ मैं उस पर निर्भर हूं, अरे मैं बो रहा हूं, मेरे बोने पे नहीं, लेकिन मैं ये बो रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह इसको करने वाला। मैं नहीं करूंगा, मैंने मेहनत किया इसलिए नहीं, मैंने ये किया इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए होगा क्योंकि मैं यीशु के नाम से कर रहा हूं, और वो मेरी निर्भरता है, और उसी के द्वारा सब कुछ होता है। तब देखिएगा काम होना शुरू हो जाएगा। आपका फल वेस्ट नहीं होगा, परंतु आप फलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ज्ञान की उत्तमता से नहीं, खुद के अनुभव से नहीं, परमेश्वर पर निर्भर होना सीखिए। हर एक स्थिति में आप कर भी सकते होंगे, लेकिन रुक जाइए, प्रभु में होकर करिए, प्रभु पर निर्भर रह के करिए। प्रभु को बोलिए, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, प्रभु मैं नहीं, आप कर सकते हैं। इसलिए तो पौलुस एक जगह बोलता है, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। क्यों भैया? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवान होता हूं। पूरी तरह से निर्भर है भैया पौलुस, पूरी तरह से, या पौलुस परमेश्वर का दास, प्रेरित, पूरी तरह से उस पर निर्भर है, पूरी तरह से। वो बोल रहा है कि मेरा जो ज्ञान है वो साइड में, लेकिन मैं निर्भर हूं यीशु मसीह की वजह से। हालेलुया। आज से निर्णय लीजिए, हर एक क्षेत्र में प्रभु पर निर्भर होना सीखिए। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, और आपका महिमा, परमेश्वर आपसे